हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। और दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक अपना राकेश यादव क्लास नोट्स का सॉल्यूशन लेके। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 उस सॉल्यूशन का। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राकेश यादव क्लास नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो आपको दोस्तों क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और वीडियो पूरा देखना है। भाई वीडियो पूरा देखा करो प्लीज़, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, अपने दोस्तों को बता दो, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखते हैं क्या कह रहा है। a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, जबकि b प्लस सी किसी काम को 6:2/3 दिन में काम करते हैं। ठीक है, दिन में करते हैं। ए बी और सी क्रमशः 3, 4 और 7 दिन में काम करके खत्म कर देते हैं। समझ रहे हो, अलग अलग ये इतने दिन में काम खत्म कर देते हैं। 9 क्वेश्चन भी ऐसे ही था। ज्ञात करो ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, हमें ये ज्ञात करना है कि ए अकेला जो है उस काम को कितने दिन में कर देगा। तो देखिए जरा क्या करना है भाई, ए और बी का देख लेते हैं पहले। तो ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 12 दिन में। और बी प्लस सी मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 6:2/3। तो इसको मैं लिख दूंगा 20/3। ठीक है, क्योंकि देखो 3 6 18 और 2 20/3। अब देखो जब भी ऐसा नंबर हो, फ्रैक्शन में हो यहाँ पर नंबर और ऊपर फ्रैक्शन में ना हो, जब भी ऐसे मिक्स टाइप का चीजें हो, एक फ्रैक्शन हो एक फ्रैक्शन ना हो, तो हमेशा ऊपर वाले नंबर का ही एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले का नहीं लेते। तो ऊपर वाले के एलसीएम के हिसाब से इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 60। ठीक है, तो देखो 12 से 60 में देंगे डिवाइड तो 5, और 20 से 60 में देंगे तो 3। बस नीचे वाले नंबर का जो यहाँ पर भाग देने के बाद आएगा ना, उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 20 से 60 में दिया तो 3, और 3 पहले से 3 दिया 9। ठीक है, तो पता चला कि बी और सी मिलके एक दिन में 9 काम करते हैं और ए और बी मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे इसमें। अब हमसे बोला है कि ए बी सी क्रमशः 3, 4, 7 दिन में काम करते हैं। तो भाई देख लेते हैं जरा, ए बी प्लस सी। ठीक है भाई, तो देखो जरा कितना हो गया। ये हमारा ए और बी, भाई यहां पर देखो क्या है, ए और बी हमारा मिलके जो है अच्छा अलग अलग लिख लेता हूं पहले। जरा कहाँ लिखूं, मैं जरा यहीं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। ठीक है, पहले तीनों का काम लिख देता हूं जो बोला है। इसका 3 दिन, ये 4 दिन में, और ये 7 दिन में। ठीक है भाई, तो अगर ए और बी ने मिलके काम किया तो भाई ए के साथ 3 दिन तो काम करेगा ही बी। ठीक है, तो ए और बी 3 दिन तो एक साथ काम करेंगे, सही है। और बी का जब 3 दिन यहाँ रह गया तो 1 दिन इसके लिए आएगा। ठीक है, 1 दिन ही तो सी के साथ रह पाएगा फिर वो, क्योंकि 3 दिन तक तो यहाँ पे काम किया उसने। ठीक है, तो भैया ये हो जाएगा 1। ठीक है, और सी का कितना है भाई, सी का है हमारा 7 दिन। तो 1 दिन तो बी के साथ रह गया, तो बचा कितना, 6 दिन अकेले काम कर रहा होगा ये। ठीक है, अब देखो ए और बी जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5, और ये 3 दिन है। तो भाई 5 का मल्टीप्लाई करो, 15 काम ये किया होगा इन्होंने। यहां पर बी प्लस सी कितना, 9। तो भैया इन्होंने 9 काम किया होगा। अब इसका काम सी का हमें पता नहीं यहां पर, तो सी का कैसे निकालेंगे, सी का भाई निकालेंगे 60 में से 15 और 9 माइनस करके। कितना आएगा भाई, 60 में से 15 45 और में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 34 बचेगा। कितना बचेगा, 45 नहीं सॉरी 36 बचेगा, 36। ये 36 काम जो है ना वो सी के लिए बचा है। किसके लिए बचा है, ये सी के लिए। ठीक है, और सी जो है वो कितना कर, सी कितने दिन काम करेगा, 6 दिन। तो 1 दिन का निकाल लेंगे जरा। ठीक है, सी का 1 दिन का काम निकाल लो पहले। तो सी बराबर 36/6। तो 1 दिन में भाई कितना काम कर रहा होगा, 6 काम कर रहा होगा। ये सी की क्षमता आ गई भाई 1 दिन की, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, कि सी जो है 1 दिन में 6 काम करेगा। इनका तो पता चल गया हमें, इनका तो पता ही है। ठीक है, अब देखो जरा, तो अब हमें क्या निकालना था इसमें,
हमें निकालना है कि ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। तो भैया ए की अलग कैपेसिटी पता होनी चाहिए, अभी तो कंबाइंड कैपेसिटी पता है आपको, ठीक है। तो चलो ए की कैपेसिटी निकाल लेते हैं। तो भाई देखो जरा बी और सी जो है वो एक दिन में कितना काम करते हैं 9, और सी अकेला कितना काम करता है एक दिन में 6। तो अगर हम बी का निकालें तो सी की जगह पे 6 लिखेंगे, क्योंकि देखो सी का एक दिन का काम 6 पता है हमें, और बी प्लस सी का मिला के काम कितना है भाई 9, ठीक है। तो 9, तो बी का अकेले का काम कितना हो जाएगा भाई, बी की कैपेसिटी अकेले की कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ऐसे ही अब हम लोग ए की भी निकाल देंगे। तो देखो ए प्लस बी दोनों मिला के कितना काम करते हैं एक दिन में 5 काम करते हैं। दोनों की मिला के कैपेसिटी कितनी है, क्षमता कितनी है, वो है 5। तो ए की कितनी हो जाएगी भाई, बी की 3 5, तो ए की हो जाएगी 2। ए की क्षमता कितनी हो गई अकेले काम करने की एक दिन में, 2 काम करता है एक दिन में, ठीक है। तो टोटल काम को कितने दिन में खत्म करेगा भाई, तो टोटल काम को देख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं। देखिए टोटल काम को, पूरा काम जो है वो कितने दिन में कर देगा, 60 काम है भाई, 30 दिन लगा देगा। कितना लगा देगा 30 डेज, ठीक है। 30 दिन में भाई ये पूरा काम खत्म कर देगा। समझ में आया, ठीक है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखो 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा। 3 आदमी हैं ए बी सी, इस तरीके से काम करते हैं। 3 आदमी ए बी सी हैं और वो किसी तरीके से काम कर रहे हैं। तरीका क्या है कि ए सभी दिन काम करता है, मतलब जितने भी दिन काम हो रहा है वो सभी दिन काम करेगा। बी पहले और दूसरे दिन काम कर रहा है, मतलब 2 दिन काम करते हैं ये। और जो सी है ना वो तीसरे, चौथे और 5वें दिन काम करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 दिन काम हो रहा होगा भाई। सी ने तीसरे चौथे दिन 5 में काम किया है, तो भाई 5 दिन ही तो काम हो रहा होगा। बी और बी प्लस सी अगर मिलके करते हैं तो 2 दिन में उतना काम कर लेते हैं जितना ए अकेला 3 दिन में करेगा। मतलब सेम काम करेंगे, मतलब बी और सी अगर मिल जाते हैं तो वो 2 दिन में उतना काम कर लेंगे दोनों मिलकर जितना अकेला ए 3 दिन में करता, ठीक है। तो सेम काम होगा ये। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे अगर बी प्लस सी बिना ए की सहायता के काम 6 दिन में कर लेता। अगर अब बताओ कि ए और बी और सी अकेले अकेले कितने दिन में काम खत्म कर लेंगे अगर बी प्लस सी बिना ए की सहायता से, अभी ए की सहायता ले रहे थे पता चल रहा था, मतलब ए बी और सी एक साथ काम करें और ए की मदद ना लें, तो बताओ वो तो उस समय वो 6 दिन में काम कर रहे हैं। तो बताओ अकेले अकेले कितने दिन में काम कर लेंगे। तो पहले तो जो लिखा है वो देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बहुत आसान है, देखिए देखने में बहुत कठिन है और पेपर में आ जाएगा एकदम से, नहीं किया होगा तो जिंदगी में नहीं कर सकते आप, ठीक है। देखिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, ए सभी दिन काम कर रहा है, इसका मतलब हमें ये पता चल गया 5 दिन। तो भैया ए 5 दिन काम कर रहा है, और बी जो है वो भाई कितने दिन काम कर रहा है, बी 2 दिन काम कर रहा है भाई, ठीक है। और सी जो है भाई वो कर रहा है 3 दिन काम। सही है भाई, यही तो हमसे बोला है, हाँ या ना, ठीक है। ये हमसे बोला है ये इतने इतने दिन काम कर रहे हैं, ये 5 दिन 2 दिन और ये 3 दिन, क्योंकि टोटल 5 दिन था, ठीक भाई, ओके। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करेंगे जितना ए अकेला 3 दिन में करता है। तो ठीक है, बी प्लस सी 2 दिन में काम कर रहे हैं, 2 दिन काम कर रहे हैं, कितना, जितना 3 दिन में अकेला ए करता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर हम देखेंगे तो भैया ए को यहां ले आओ, फ्रैक्शन में ले लेते हैं। ये देखो ये इनकी क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई, क्षमता आ गई। क्या आ गई इनकी क्षमता, कि बी प्लस सी अगर 3 दिन में काम कर रहे हैं किसी काम को तो ए उसे 2 दिन में कर लेगा। समझ में आ रहा है, ये इनकी क्षमता आई है, ठीक है भाई। अब देखो जरा ध्यान से, अब हमसे आगे बोला है कि तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे अगर बी प्लस सी बिना ए की सहायता के काम अगर 6 दिन में कर लेता, ठीक है। बी प्लस सी जो है हमारे, ठीक है भाई। तो देख लेते हैं बी प्लस सी जो है, यहां पे देख लेते हैं थोड़ा सा।
इसको इधर करके देखो, ए तो भैया पूरे 5 दिन काम करेगा, सही है, ठीक है। और बी प्लस सी जो है, बी प्लस सी जो है भाई वो कितने दिन काम करेंगे? बी प्लस सी कहाँ गया, हाँ ये, ठीक है। देखो बी प्लस सी का कितना है, बी प्लस सी का ये रहा, बी प्लस सी की ये है ना 3 हो गई ना इसकी, ठीक है। तो 3 है तो और वैसे कितने दिन ये दोनों मिलके कितने कर रहा है? बी प्लस सी का 2 है, हाँ ठीक है। देखो बी प्लस सी की क्षमता है भाई ये 3, ठीक है। लेकिन अब देखो जरा, तो क्षमता है 3, तो भैया ये यहां पर 2 है ना, तो सी के लिए कितना बचा होगा? सी के लिए 1 ही तो बचा होगा, क्योंकि 2 तो यहां पे आ गया मिलकर, सी के लिए बचा होगा 1, ठीक है। समझ में आई बात? ये 1 दिन बचा होगा सी के लिए, क्योंकि यहां पर देखो आप, ठीक है, यहां पर आप देख रहे हो ये 3 दिन भाई जो है बी प्लस सी जो है वो 2 दिन ही तो काम कर रहे हैं, तो सी के लिए अकेले क्या बचा होगा? 1 ही दिन तो बचा होगा, हाँ या ना, ठीक है। बी प्लस सी जो है वो दो दिन काम करते हैं, ठीक है। अच्छा फिर देखो उसके बाद क्या करना है, अब यहां पर हम देखेंगे कि ए जो है, ए की जो एफिशिएंसी है, ए की काम करने की जो क्षमता है वो कितनी है भाई? 2 है, तो 5 दूनी 10 काम करेगा ये। और बी प्लस सी की कितनी है? 3, तो 3 दूनी 6 काम करेगा ये, ठीक है। सी का हमें पता नहीं, तो सी का हम क्या करेंगे, सी कितने दिन काम कर रहा है भाई, ठीक है, देख लेते हैं। तो इसको माइनस कर लेंगे जैसे हम पीछे वाले क्वेश्चंस में करते आ रहे थे। हाँ 1 मिनट, अभी हमारा टोटल वर्क तो हमने निकाला ही नहीं, टोटल वर्क तो निकाला ही नहीं भाई हमने, ओके, टोटल वर्क भी निकालना पड़ेगा भाई अभी, ठीक है। देखो कुल काम कैसे निकालेंगे, कुल काम हमारा निकलेगा यहां से, देखो ए अकेला 3 दिन में करता है तीनों, ठीक है, चलो जितना ए अकेला 3 दिन में करता है। बी प्लस सी 6 काम कर रहे हैं, बी प्लस सी बिना ए की सहायता से 6 काम करते हैं, ठीक है भाई। तो 6 काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में कर रहे हैं? उनकी क्षमता कितनी है भाई? बी प्लस सी की, बी प्लस सी की 3 क्षमता है, देखो ये रही, बी प्लस सी की क्षमता 3 है, तो टोटल कुल काम निकाल लेते हैं, टोटल वर्क निकाल देते हैं। देखो 6 दिन काम कर रहे हैं ना, तो 6 तिया 18 भैया टोटल वर्क निकलेगा पहले, ठीक है, तभी तो हम यहां से निकाल पाएंगे इसका काम। तो ये मैं भूल गया था, सॉरी, टोटल वर्क जो है ये मैं ध्यान नहीं दिया 6 पर, तो 18 से निकाल देते हैं भाई इसका। सी का जो काम में बचेगा वो कितना? 18 माइनस 10 माइनस 6, कितना बचेगा? कितना बच जाएगा इसके लिए? 8 2 बचेगा भाई, ठीक है। और सी की क्षमता कितनी है? तो सी की जो क्षमता, सी ने कितने दिन काम किया? 1 दिन, ठीक है। तो सी का भैया क्या हो जाएगा? 2 ही इसकी क्या हो जाएगी? क्षमता हो जाएगी भाई, ठीक है। तो सी की क्षमता आ गई 2 हमारे पास, ठीक है। ये टोटल वर्क आ गया हमारा, जो हमें गिवन कंडीशन थी उसी के हिसाब से कर रहे हैं बस हम, ठीक है। तो सी की क्षमता आ गई 2। अब देखो ध्यान से जरा, अब देखो जरा, अब हमसे बोला अकेले अकेले काम की बोल रहा है ना, तो सी की 2 हो गई क्षमता। अब हम यहां पे देखेंगे कि बी प्लस सी की क्षमता कितनी थी भाई? 3 थी ना, तो देखो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? बी की क्षमता हो जाएगी 1, ठीक है। और ए की क्षमता तो हमें पता ही है कितनी है? 2, और सी की क्षमता हमें पता पड़ गई है कितनी है? ये भी हमारी कितनी थी? सी की क्षमता 2, सही है। तो अब अकेले अकेले देख लेते कितने दिन में इसको ये टोटल वर्क है हमारे पास, तो ए भाई करेगा कितना? 18/2 9 दिन में, ठीक है। बी कितने दिन में करेगा? 18/1 18 दिन में। और सी कितने दिन में करेगा? ये भी भाई कितने में करेगा? 9 दिन में करेगा, ठीक है भाई। तो ये सबका अकेले अकेले दिन का जो है आंसर हमारा आ गया है, ठीक है। कितने दिन में? 9 दिन में, 18 दिन में और 9 दिन में, ठीक है। ये हमारा था भाई इसमें, ठीक है। तो किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। टोटल वर्क हमने पता है बी प्लस सी भाई कितना काम कर रहे हैं? 6 दिन में काम करते हैं, ठीक है। तो टोटल वर्क 3 दिन की, 3 एफिशिएंसी है उनकी, तो कर दिया हमने 18। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, ओके। और समझ में आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं दोस्तों।
अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही बेहतरीन ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखिए अब ना एफिशिएंसी का काम यहाँ पर आने लगा है। जब भी क्षमता वाली बात आती है तो ये समझ लीजिए 2 गुना 3 गुना 4 गुना, जब भी ऐसे बोलता है क्वेश्चन में तो समझ लो वो क्षमता की बात कर रहा है वहाँ पर, ठीक है। क्षमता, एफिशिएंसी। देखिए ध्यान से, एक आदमी के 3 बेटे हैं, पहला और दूसरा किसी काम को क्रमशः 24 और 36 दिन में करते हैं। तीसरा बेटा काम को कितने दिन में करेगा, तीसरे की पता नहीं है, 2 की पता है सिर्फ। अगर आदमी अकेला उसी काम को 3:3/11 दिन में करता हो और जितने समय में उसके तीनों बेटे जो काम करते हैं वो आदमी उतने ही समय में उन तीनों से दुगना काम करता है, ठीक है। देखो ध्यान से जरा, मतलब जो आदमी है उसकी एफिशिएंसी डबल है, किससे, अपने तीनों बेटों के जो काम करते हैं उससे डबल है, ठीक है। और देखिए जरा ध्यान से देख लेते हैं स्टार्टिंग से। तो भाई ए और ये हमारा बी, ये बेटा है इनका, ठीक है। ए बी मान लेते हैं 2 बेटों को, और ये जो काम कर रहे हैं वो कितने दिन में कर रहे हैं, 24 में, और ये कर रहा है 36 में, ठीक है। और जो आदमी है इसको मैन मान लेता हूं एम, ठीक है। ये कितना, 36/11। तो देख लेते हैं जो मैंने बताया था आपको फ्रैक्शन वाले, कितना काम होगा ये, 72, ठीक है। 72 टोटल वर्क करेंगे तीनों का। तो भाई इसका 3 होगी, इसकी 2 होगी, और इसकी हो जाएगी कितनी, 2 11, देखो 36 2 जा 72 और इंटू 11 22। मतलब ये एक दिन में कितना, 22 काम कर रहे होंगे। और ये एक दिन में 3 काम करेंगे, एक दिन में बी जो है वो दूसरा बेटा वो 2 काम कर रहा होगा, ठीक है भाई। अब देखिए उसके बाद, ठीक है, जितने समय में उसके तीनों बेटे जो काम करते हैं वो आदमी उतने ही समय में तीनों से दुगना काम करता है। मतलब अब बात आ गई एफिशिएंसी की। देखो ध्यान से जरा एफिशिएंसी, देखो भाई मैन की जो एफिशिएंसी है वो तीनों बेटे की एफिशिएंसी से डबल है। मतलब अगर इनकी 1 है तो इसकी 2 होगी एफिशिएंसी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये क्षमता, एफिशिएंसी क्षमता, ये इनसे डबल है, ठीक है। और आप जानते हो कि एफिशिएंसी क्षमता जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है टाइम के। मतलब इसका उल्टा कर दूं तो वो टाइम आ जाएगा हमारा, और टाइम का रेसिप्रोकल क्षमता, तो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये, ठीक है। तो देखो मैं ये एफिशिएंसी ये है तो टाइम हो जाएगा 1 और 2। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हमारा क्या है, सॉरी 1 मिनट, अच्छा, ओके, समय दे रखा था ये हमारा टाइम है भाई, ये टाइम है ऊपर वाला। मैंने एफिशिएंसी तो अब निकलेगी हमारी, सॉरी टाइम दे रखा था ना जितने समय में, तो टाइम दे रखा है हमें। तो टाइम हमारा 2 1 है, तो एफिशिएंसी 1 2 हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो भैया अब देखो आदमी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, ठीक है, वो कितनी है भाई, देखो जरा 1 मिनट, कुछ गड़बड़ होगी शायद। जितने समय में उसके तीनों बेटे जो काम करते हैं वो आदमी उतने ही समय में उन तीनों से दोगुना काम करता है, ठीक है। हाँ तो 1 2, ठीक है, और समय लग गया क्या, अरे समय तो भैया इसको ज़्यादा लगेगा ना, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, ठीक है, उल्टा हो जाएगा 2 1, ठीक है भाई। तो ये हमारा हो गया कितना, दुगना, क्योंकि देखो समय जो था जितने समय में उसके तीनों बेटे काम करते हैं वो आदमी उतनी ही समय में उनसे दुगना काम करता है, ठीक है। वैसे तो ये हमें, हाँ ठीक है, तो समय इसका 1 है, इनको समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि इनकी कैपेसिटी कम है, ठीक है, और इनकी एफिशिएंसी भाई ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, सीधी सी बात है। कोई तेज़ी से काम करेगा तो उसको समय कम लगेगा, और कोई ज़्यादा जल्दी काम कोई स्लो काम करेगा तो उसको समय ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए देखिए, ठीक है, ये है। अब इनकी एफिशिएंसी यहाँ पर देखो कितनी है, एक दिन में 22 काम करते हैं, तो इसका मतलब ये कितना 11, और ये भी कितना गुना हो जाएगा, 11 गुना हो जाएगा,
तो लड़कों का पता चल गया मुझे कि 11 मिलकर कितने एफिशिएंसी है इनकी, 11 एफिशिएंसी है तीनों की, तीनों मिलकर एक दिन में 11 काम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे जरा यहां पर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 11। ठीक है भाई, ये हमारा तीनों का ये जो है काम आ गया है। ठीक है, तो भाई देख लो जरा, a जो है हमारा 3 काम करता है, ठीक है, और b जो है हमारा 2 काम करता है, ठीक है, एक दिन में। तो c कितना हो जाएगा भाई, c हमारा हो जाएगा 6, क्योंकि 3 और 2 5 उधर जाएगा, तो c का जो एक दिन का काम है वो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो अब हमसे ये पूछा था कि c तीसरा बेटा काम को कितने दिन में कर देगा, तो देख लो 72 से भाग दे दो इसको, 12 दिन में काम खत्म कर लेगा ये। ठीक है, कितने दिन में, 12 दिन में। ठीक है भाई, तो देखो ये दे रखा है हमें। ठीक है, इस बात को समझ गए ना, जितने समय में उसके तीनों बेटे जो काम करते हैं वो उतने समय में उनसे 2 गुना काम कर लेता है। ठीक है, मतलब उसको समय इनको ज्यादा लगेगा, इसको कम लगेगा। इनको 1 समय लग रहा है तो इनको 2 समय लग जाएगा। ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा 2 और 1। समझ में आ गया। ठीक है, ये है भाई, तो ये देखो कितना आसान क्वेश्चन था और इजी भी है और ट्रिकी भी है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों आज के लिए।